अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एस टी 301 या फिर पी एस 516 कह लें, इसके लेसन नंबर 2 को। इसके अंदर भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सिर्फ डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे। एक दो एग्जांपल्स को देखेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ डाटा को देखते हैं, दो तरह की होती हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ऐसा डेटा जिस पर कोई भी प्रोसेस ना किया गया हो, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई ना किया गया हो, यानी जो डायरेक्ट डाटा होता है, एज इट इज़ लिख दिया जाता है, उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। मसलन फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इनकी कोई तरतीब नहीं लिखी गई। और जो सेकेंडरी डाटा होता है, जिस पर कोई ना कोई प्रोसेस किया है, कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है, जिसकी कोई अरेंजमेंट की गई है, कोई रैंकिंग की गई हो। आगे यहाँ से देखें, ये सारा स्किप करना होगा आपको, या पॉपुलेशन से देखें। किसी भी किस्म की तादाद, स्कूल की, एक इलाके में रहने वाले लोगों की, या फिर पॉपुलेशन जो कि अनकाउंटेबल होती है, जिस तरह आसमान में सितारों की पॉपुलेशन, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। दो तरह की होती है, फिनिट पॉपुलेशन जो कि काउंटेबल होती है, इनफिनिट जो कि अनकाउंटेबल होती है। एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। फिनिट के अंदर आईक्यूज ऑफ ऑल चिल्ड्रन, और इनफिनिट के अंदर बैरोमेट्रिक प्रेशर। यहाँ से हाइलाइटेड पॉइंट देखें। अ हाइपोथेटिकल population can be defined as the aggregate of all conceivable ways in which a specified event can happen। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं, अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सैम्पलिंग फ्रेम के से पहले कुछ टर्म्स जो मैं आपको बताऊंगा। पहली है सैंपल। स्पेसिफिक लोगों का ग्रुप पूरी पॉपुलेशन में से ले लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, इसे स्टडी किया जाता है और पूरी पॉपुलेशन पर इस पर अप्लाई कर दिया जाता है। सैम्पलिंग का फ़ायदा क्या होता है? एक पूरी पॉपुलेशन उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और इसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन को, एक पॉपुलेशन के अंदर सब के सब लोगों को डिस्कस किया जाए, उनको स्टडी किया जाए। तो हर एरिया में से ना एक एक दो दो बंदे ले लिए जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है, फिर जो उनकी स्टडीज़ का रिजल्ट होता है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक टर्म में पैरामीटर यूज़ होती है, इसको देखें। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी किसी पॉपुलेशन से लेकर इस पर प्रोसेस किया जाता है, जो रिजल्ट निकलता है वो इसका पैरामीटर कहलाती है। अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन कॉल्ड पैरामीटर। अच्छा, सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में मैं आपको बता दूं। सैम्पलिंग पहले बताऊं क्या है, कि प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रेम का जिक्र है, लेकिन इससे पहले कुछ और टाइप्स हैं सैम्पलिंग की। पहला है सैम्पलिंग डिज़ाइन। सबसे पहले सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर जिक्र है कि सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि डाटा जो है वो किस नेचर का है, किस तरह इसकी डिवीजन करके इसका जो है सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, यानी इसका डिज़ाइन, इसकी नेचर को स्टडी करना। सैम्पलिंग यूनिट है, यहाँ पर सैम्पलिंग करने के लिए जो फार्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि मीन का या स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, इन्हें यूनिट कहेंगे। यानी सैम्पलिंग के लिए जो पैरामीटर्स या टूल इस्तेमाल किए जाएंगे, इनको यूनिट्स कहेंगे। सैम्पलिंग फ्रेम की बात करते हैं अभी। तमाम प्रोसेस करने के बाद डाटा को जो तरतीब बनती है, डाटा को जो तरतीब दी जाती है, उसके बाद उसको फ्रेम कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल सैम्पलिंग एरर की आप फार्मूला देख लें, एक्स बार माइनस म्यू, या माइक्रो कहें इसको या म्यू पढ़ लें। ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये आ जाए जी अपनी एग्जांपल पे, ये वाली। यहाँ से देखें, ये सारी डिटेल इस एग्जाम्पल के रिलेटेड है। एज दी गई है स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। यहाँ से आ जाएं जी, एज दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, और इनको एफ एक्स इनका निकाला गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। 13 को 6 से, फिर 14 को 61 से मल्टीप्लाई करके इन सबको एफ एक्स जो है वाले कॉलम में देखें, सबको जमा कर लिया गया है। पॉपुलेशन मीन एज जो है, इसका फार्मूला का म्यू जो है, माइक्रो, ये मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। सिग्मा एफ एक्स जो आया था टोटल 15,758, और सिग्मा एफ यानी कि 1000, इसको डिवाइड करके जवाब आता है 15.785। हमने फार्मूला पढ़ा था एक्स बार माइनस म्यू। म्यू की वैल्यू तो आ गई, अब एक्स बार की वैल्यू कैसे निकालनी। एक्स बार के लिए देखें, इन्होंने ये वैल्यूज दी गई हैं
दी हैं 14, 15, 16 ये सारी वैल्यूज़ हैं। इनको जमा करके हम इसका मीन निकाल लेंगे, ठीक है? मीन निकालने के बाद हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 15.6। हम क्या करेंगे 15 पॉइंट जो ऊपर आया था हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 15.785 में से 15.6 को निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे इसके अंदर से, तो हमारे पास आंसर -0.185 आ जाएगा। यहाँ पे सही तरह लिखा नहीं गया, इनसे एरर आ गया है राइटिंग में आपके हैंडआउट्स के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया वैसे कि किस तरह इसका आंसर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी शॉर्ट बना के दिया है आप लोगों को लेक्चर के, ताकि ज़्यादा लेंथी भी ना हो और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो गैर इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोगों को टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ है, तो मैंने आपको वो स्किप कर दी है। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस बुक की, इस हैंडआउट्स की रीडिंग कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अपने लेसन 3 के साथ, STA 301 का, या फिर आप लोग PSY 516 भी इसे कह सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।